सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, स्पेशली ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर आपकी बात भी हुई है गालिबन उनसे, क्या वाकई वो इन्हीं ख्यालात का इजहार कर रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर? देखें, एक तो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत अफ़गानिस्तान के हवाले से एक फ़ैसला कुन मोड पे खड़ी नज़र आ रही है। मैंने कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब से इस ज़िमन में बात की और मैंने कहा कि आपका बयान बड़ा सख्त है, क्या ये हमारी रियासत की पॉलिसी है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि जो बातें मैंने कही हैं, ये बातें मैंने अफ़गान सरज़मीन पर ISPR मेरे साथ मौजूद थे और मैंने मुल्ला मुत्तकी को कही थी। अच्छा। कि ये नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे आप यहाँ पर शहीद करें और हम आपको हार पहनाएं। तो ये सिलसिला अब नहीं से चलेगा। और इससे पहले आपको एक रोज़ पहले जर्मनी से वहाँ के एक रेडियो से इंटरव्यू में हमारी ISPR ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि इन दहशतगर्दी की वारदातों में भारतीय फ़ौज और बराह रास्त अफ़गान शहरी जो हैं वो मुलव्वस हैं। देखिए, बात है कि अगर आप इस सारा सिनारियो देखें कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की खिदमात की एक तारीख़ है। और Bagram, the military base that was once the epicenter of US operations in Afghanistan, is back in US President's bucket list. President Trump has renewed demands of getting the Bagram air base back, but the Taliban government in Kabul has refused to cede ground. Fasihuddin Fitrat, Chief of Staff of Afghanistan's Ministry of Defense, says, and I quote, "Some people want to take back the base through a political deal. But a deal over even an inch of Afghanistan soil is not possible." मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑलरेडी ये पूरा ख़त्ता जो है वो इसी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। अगर आप पहली अफ़गान जंग देखें, उसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आप देखें, उसमें पाकिस्तान यूज़ हुआ। सेकेंड अफ़गान जंग देखें, उसमें भी पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ उसमें। और आप एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, इस हद तक चले गए कि हमने तालिबान को यहाँ जो है वो बनाया। और आज की सिचुएशन है जब पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एक नए उस पर जा रही है। और इस तरह का एयरबेस किसी भी सूरत में, जैसे चाइना कभी भी इसको पसंद नहीं करेगा। सेठ साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जहाँ जाते हैं हैरान करते हैं, और अब वो यूके के विजिट पर थे, वहाँ पर जो डिनर दिया गया या उनके एजाज़ में जितनी भी तकरीबात हुई, सभी में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो खबरों की जीनत है। लेकिन एक पॉइंट जो उन्होंने छेड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उनसे रशिया यूक्रेन मामले पर सवाल किया गया, उसमें वो पहुँच गए अफगानिस्तान। अब उन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया वो तो लंबी कहानी है, बट उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। उन्होंने वजह भी बता दी वो क्यों चाहते हैं। उन्होंने बता दिया कि इसकी लोकेशन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी वो बहुत बार अपने रिग्रेट का इजहार कर चुके हैं कि हमने फॉर नथिंग ये वापस कर दिया अफगान तालिबान को। अफगान तालिबान की भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अमेरिका के लिए इस वक्त बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, वो भी अजीब किस्म के हैं। यू कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट हिम, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एट इट्स पीक। बैठे बैठे उनको कोई भी ख्याल आता है, हुक्म निकाल लेते हैं। अभी उन्होंने 2 दिन के बिल कहा कि हमें यानी अमेरिका को अफ़गानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए। ये फ़ौजी हवाई अड्डा है। जब 20 साल के लिए अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में थी, शुमाली अफ़गानिस्तान में है, तो बहुत इस्तेमाल करते थे इसको, और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वहाँ से जो कोई भी वहाँ पर काबिज़ हो, वो चीन पर और सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, या फिर ख़ुद पाकिस्तान पर भी वहाँ पर से नज़र रखी जा सकती है। अब ट्रंप साहब ने बोल दिया हमें बगराम एयरबेस चाहिए, तो वो ये भूल गए कि वो किससे मांग रहे हैं।
ये उन्होंने ऐसे समझा कि जैसे उन्होंने डेनमार्क को कहा हमें ग्रीनलैंड चाहिए। वो अलग बात है कि बात तो उसकी कोई भी नहीं मान रहा। डेनमार्क ने भी टकासा जवाब दे दिया। फिर उन्होंने कहा कनाडा को हमारा 51st स्टेट होना चाहिए, कनाडा ने इनकार कर दिया। तो इस तरह वेनेजुएला को जो है धमकियां देते रहते हैं, तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। अब अफगानिस्तान वाले तो ठहरे खुददार लोग, अफगान लोग बहुत खुददार होते हैं, और इसका अमेरिका बजाते खुद तजुर्बा कर चुका है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया, 20 साल तक रहे, आखिर थक गए और खुद ही जो है जान छुड़ाकर वापस चले गए। मेरे ख्याल में 4 साल, 21 की बात है, 15 अगस्त को ये साहब निकल गए थे वहाँ से। अब उनको चाहिए बगराम एयरबेस। तो जो तर्जुमान था अफगानिस्तान सरकार का, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको सोचना चाहिए कोई भी किसी से डिमांड रखने से पहले। एक तो जब ये 2021 में वापस हो रहा था अफगानिस्तान तालिबान को, तो दोहा में तालिबान और अमेरिकी सरकार के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, और उसमें उसकी एक शक ये भी है, एक पैरा उसकी ये भी है कि अमेरिका अफगानिस्तान को कभी धमकियां नहीं देगा। तो उसका हवाला देकर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा आपको हमें धमकियां नहीं देना चाहिए। बाकी तो ये है कि अफगानिस्तान ने तो सीधा सीधा इनकार कर दिया कि हम आपको बगराम एयरबेस नहीं देने वाले। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी है अमेरिका को बगराम एयरबेस लेने की 4 साल के बाद, छोड़ के जाने के 4 साल के बाद। तो लोग चिमिंगुइयाँ कर रहे हैं, हर आदमी अपनी अपनी मर्जी की थ्योरी पेश कर रहा है। कोई कहता है कि चीन का जो जहाँ पर वो एटॉमिक एक्सप्लोजन करते हैं वो एरिया वहाँ से नज़दीक पड़ता है। सिंजियांग जो है ना, सिंकियांग, जहाँ पर उइगर रहते हैं मुसलमान, वो सूबा नज़दीक पड़ता है। इसके बाद ताजिकिस्तान है और उसके नज़दीक ही है वो, और उसको किसी ज़माने में मशरक़ी तुर्किस्तान भी कहा जाता था। तो उस पर नज़र रखने के लिए भी कह सकते हैं, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उन पर नज़र रखने के लिए भी कह सकते हैं। फिर उसके साथ रूस भी नज़दीक पड़ता है वहाँ से, तो उसके लिए भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये पाकिस्तान की कारस्तानी हो, क्योंकि पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने, TTP, उन्होंने उस पाकिस्तान की फ़ौजों की नाक में दम कर रखा है। आए दिन वो उनके ऊपर हमला करते रहते हैं, और वो हमेशा यही शिकायत करते हैं कि तालिबान, यानी जो पाकिस्तानी तालिबान है, हमला करके और फिर भाग के अफ़गानिस्तान में जाके छुप जाते हैं। इसकी वजह से 2-3 मरतबा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बमबारी तक की है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। तो पाकिस्तान का वो मसला सुलझ नहीं रहा। हो सकता है कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई हो, फरियाद की हो अमेरिका के आगे कि साहब बहादुर आप हमारी मदद कीजिए, आप यहाँ पर आके बैठ जाएंगे तो फिर तालिबान हमारे ऊपर, मतलब TTP हमारे ऊपर हमला नहीं करेगी। लेकिन तालिबान तो मानने वाले हैं नहीं। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान को ये भी सोचना चाहिए, अगर ये हकीकत है तो, कि इस बात से चीन भी नाराज़ होगा। पहले ही पाकिस्तान की जो कारस्तानियाँ हैं, जैसे उसने सऊदी अरेबिया के साथ ये जो दिफाई मुआहदा किया है, और ये अगर सचमुच इसमें पाकिस्तान का किया धरा है और पाकिस्तान ने उसको ये मशवरा दिया है कि आप आके इधर बैठ जाइए, उसको ये भी लगता होगा पाकिस्तान को कि वो कहता रहता है कि हिंदुस्तान कराता है ये हमले, तो जब अगर अमेरिका वहाँ पे आ जाएगा तो फिर हिंदुस्तान वहाँ पर कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा।
लेकिन ये सभी थ्योरीज हैं, यू कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट दीज थिंग। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि अफगानिस्तान वालों ने, तालिबान ने अमेरिका को सीधा सीधा जवाब दे दिया है, आपको बगराम एयरबेस नहीं मिलेगा, हम आज़ाद कौम हैं, हम अपने फैसले खुद करते हैं। अब उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहता है अमेरिका को अपने अड्डे देने के लिए। ये अलग बात है कि पंजाबियों और पठानों में यही तो बुनियादी फ़र्क है। दूसरी तरफ हमें वहाँ से कोई ठंडी हवा नहीं आ रही। 1-1.5 माह पहले चाइना ने एक कोशिश की थी और पाकिस्तान और अफ़गान इंतज़ामिया के दरमियान बातचीत करवाई थी। देखिए, वो तो जब पाकिस्तान की तरफ से शवाहद पेश किए जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बात की जाती है, तो वो आगे से कह देते हैं कि आपका इशू है। ये दरअसल मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि सब कुछ जानते लेकिन चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या मामलात बेहतर नहीं हुए? देखिए, मेरा ख्याल है वो चाइना ने आखिरी कोशिश की है। और अगर मैंने इसलिए कहा कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लाइन ड्रॉ करते नजर आ रहे हैं कि आपको अब बताना पड़ेगा, ISPR की बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट आई है। ख्वाजा आसिफ साहब का रद्देमल मैंने इससे पहले कभी शदीद नहीं देखा। उन्होंने वो ख्वाजा अपना वो जो हमारे मेजर अदनान की वालदा का जिक्र किया है, उसने कहा हमें बताएं कि हम लोगों को क्या जवाब दें, ये हमारे बेटे हैं। और बात ये कि ये सिलसिला तो चल रहा है और उनकी सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है। हम बैठ कर ये कहते हैं जी उनकी वहाँ पर रिट नहीं है। भाई, इंतजामिया तो उनकी मौजूद है और वो जवाबदेह हैं, पाकिस्तान शवाहद फराहम कर रहा है और हालात बड़े साजगार हैं अफगान। तो चाइना की जो है नाराज़गी पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता, ख़ासतौर पे इस वाली सिचुएशन में। फिर जब CPEC के हवाले से आप देखें, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना तक अगर वो हो रही है और इसमें बीच में ये आ जाए तो उसको ज़ाहिर है नहीं पसंद करेगा पाकिस्तान किसी भी सूरत में। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पसंद तो अलग चीज़ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। फिर ये कि आप एक नए पाकिस्तान के अंदर अगर फ़र्ज़ करें अमेरिकन एक नई लड़ाई में चले जाते हैं और ये एयरबेस हासिल करने की, एक तो ये होता है ना कि चलें अफ़गान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके कोई किसी तरीके से आप कोई सेटलमेंट कर लें और वो भी किसी तरह लचक का वो है वो करके, क्योंकि उन्हें भी ये देखना होगा ना कि आपको क्यों चाहिए ये। और अफ़गान सरज़मीन जो है वो फिर वही होगा कि अगर कोई एग्रीमेंट हो भी जाए तो अफ़गान की सरज़मीन जो है वो फिर क्या चाइना के अगेंस्ट यूज़ होगी? क्यों चाहेगा अफ़गानिस्तान और क्यों चाहेगा पाकिस्तान? दूसरा जो पाकिस्तान की डिफ़िकल्टी है वो ये कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसका इस वक्त रवैया जो है वो हॉस्टाइल है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और चाहे वो जितनी भी ज़बानी जमा खर्च करें, लेकिन TTP और अफ़गान तालिबान एक ही चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उस अमेरिका को तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बयान दिया है। खुद ही कह दिया है कि हमें ये मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा ये बेस ज़रूरी है, बिकॉज कोई 2000 किलोमीटर दूर टेस्टिंग ग्राउंड है चाइना, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स अपने टेस्ट करता है। तो इनका ये कहना है कि चाइना के ऊपर हमने नज़र रखनी है और वो इसी एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिकली हम सारा स्वीप कर सकते हैं। तो ये टू कंटेन चाइना या टू फाइंड आउट कि चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, स्पेशली उसकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करने के लिए हमें ये बेस चाहिए। एट द सेम टाइम जो इसकी बात उसने नहीं की वो ये भी है कि वो ईरान के ऊपर भी तो नज़र रखना चाहते हैं और सबसे अहम कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं बगराम से। तो ये बेस उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, क्योंकि सेंट्रल एशिया सारा रूस के साथ है, तो सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, चाइना को मॉनिटर करना, पाकिस्तान को मॉनिटर करना और ईरान को मॉनिटर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी बात वो कर नहीं रहा है मगर सबको पता है कि अफ़गानिस्तान को ख़ुद मॉनिटर करना, बिकॉज़ वहाँ उनका ये कहना है कि आईसिस और दाइश और अलकायदा एक दफ़ा फिर उनकी मौजूदगी नज़र आ रही है, वो पता लग रहा है कि वो वहाँ हैं और वो बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ये बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज रीजंस। तो अब मसला ये है कि दिस इज़ द बिगेस्ट बेस इन द होल वर्ल्ड, जिस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं उनकी वहाँ, ये छोड़ के वो चले गए
जी, वहाँ हथियार भी हैं वर्थ बिलियंस जी, और ये एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ। और जब ये चले गए और भागे यहाँ से, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है तालिबान ने कंट्रोल ले लिया। बट वो तो कह रहे हैं कि चाइना के पास कंट्रोल है। तो अब आइए ये डोनाल्ड ट्रम्प का, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ड्रामा किया है कि चाइना के पास कंट्रोल आ गया है उसका, और इसकी ये भी वजह है कि हम चाहते हैं कि चाइना वहाँ से निकले और हम खुद डील करना चाहते हैं अफगानों के साथ। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।